Good morning, students. This is a physics lecture of class +1, and our today's unit is 1 and the chapter is 1C. आज हम पढ़ेंगे 1C चैप्टर। ठीक है। तो ध्यान से इसमें नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में। क्लियर है? तो जो चैप्टर नेम इज़ दैट इज़ 1C एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। ओके। सो इसमें जो हमने पढ़ने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपने वही पढ़ने हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ लेंथ पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ेंगे, इंडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। ये वाला नहीं करेंगे हम, इसमें ये नहीं होगा। और इसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल्स, मेजरमेंट ऑफ मासेस। ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको समझ आने चाहिए, इसमें ध्यान से नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट आवर टॉपिक इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? द पावर्स और एक्सपोनेंट ऑफ 10 सो ऑब्टेन्ड रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। हम अगर किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं बताना चाहते, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को, तो उसे हम किस तरह से शो कर सकते हैं? हम उसे ऑर्डर ऑफ 10 के शो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ऑर्डर लिखना चाहते हैं। जैसे हमारा रेडियस है, जो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर है, तो हम उसे लिख सकते हैं पहले 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब तो आपको कन्वर्जन करना आ गया होगा, क्योंकि किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया 10⁻3 मल्टीप्लाई करके, और 2 तो यहाँ थे कितने 10⁻5 और पॉइंट लगा दिया तो 10⁻ यहाँ पर 6 आ गए। क्लियर है? ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसकी ऑर्डर कितना हम मान के चलते हैं, अभी मान के चलते हैं अभी 10⁻6, मतलब इसका ऑर्डर कितना है 10⁻6 ऑर्डर है। पावर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 10, एक्सपोनेंट ऑफ 10 मतलब इसकी जो पावर है उसे इसे ही कहते हैं उसका ऑर्डर। बट अगर ये ऑर्डर 5 से, अगर इसके साथ मल्टीपल हो, अगर इसका जैसे 6.4 है, इसका मल्टीपल क्या है 6.4 है 10⁻6 का, तो हम अगर ये 5 से ज़्यादा हो तो हम इसे कह सकते हैं, इसे भी 10 की पावर 1 मान सकते हैं। तो 10⁻1 इंटू 10⁻6 कितना हो जाएगा 10⁻7। तो इसका ऑर्डर कितना है 10⁻7। ओके। सो ऐसे हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। किसी भी चीज़ का ऑर्डर हम एक तरह की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती, पर हम इसे इन टर्म्स ऑफ 10⁻लिख सकते हैं। अगर वो इसके साथ अगर उसका मल्टीपल जो है 5 से ज़्यादा हो जाए। देखिए लिखा है, द नंबर इज़ लेस देन 5 इज़ ट्रीटेड एज 1। अगर नंबर लेस देन 5 है तो उसे 1 लिखेंगे। लेस देन 5 मतलब अगर 1 कैसे लिखेंगे, अगर 10 की पावर उसे 0 लिखेंगे, क्योंकि 10 की पावर 0 किसी चीज़ की पावर क्या होती है 1 होती है। इसको हम उससे लिख सकते हैं 10⁻0। देखो फर्स्ट जो आपने ये जो पहला नंबर है आपको 1 दिया हुआ है, 1 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं पावर ऑफ 10 में 10⁻0, और इसकी वैल्यू इसका ऑर्डर कितना है 0। इसकी जो पावर है उसे कहते हैं इसका ऑर्डर, उसकी पावर और एक्सपोनेंट को। क्लियर है? तो इसका ऑर्डर कितना था 7। क्लियर है? या देखो अभी मैंने सॉल्व किया था, तो आगे देखो इसमें 49 को हम लिख सकते हैं 4.9 इंटू 10⁻1। अब इसका ऑर्डर क्या लग रहा है हमें 1, बिल्कुल 1 ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि हम 4.95 से कम है, इस करके हम इसे 1 मान सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1। क्लियर है? आगे देखो 5.1 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? अब 5.15 से ज़्यादा इसके हम 10 लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब ऑर्डर इसको 1 लिख सकते हैं 10⁻1। तो 10⁻1 इंटू 10⁻1 तो क्या हो जाएगा 10⁻2, दैट इज़ ऑर्डर इज़ 2। ऐसे ही दे देखें 4.9 कम है, किससे कम है 5 से कम है, इस करके इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ये 5 से ज़्यादा है तो इसका ऑर्डर 3 आ जाएगा। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर है? और ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने इसको सीखना है। ऐसे जैसे जो हाइट है, जो नॉर्मल हाइट होती है एवरेज हाइट मैन की 1.8 मीटर होती है। क्लियर है? तो एवरेज हाइट ली हुई है, तो 1.8 इंटू हम 7 लिख सकते हैं 10⁻0। कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, किसी चीज़ की पावर 0 उसका मतलब होता है 1। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए हमें यही लेना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर क्या आ जाएगा 10⁻0 मीटर। ओके। सो दिस इज़ यू हैव टू प्रैक्टिस। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला पेज। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं द रेंज ऑफ। तो ऑर्डर को डिफाइन किया हुआ है, ये अपना डेफिनेशन लिख लेनी कॉपीज़ में।
ऑर्डर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी एज द पावर ऑफ 10 विच गिव्स अस द वैल्यू नीडेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम पावर ऑफ 10 फाइंड करते हैं और जो वैल्यू बहुत ज़्यादा नियरेस्ट होती है एक्चुअल वैल्यू के, मतलब कि पूरी एक्चुअल वैल्यू तो नहीं होती बट उसके बहुत ज़्यादा नियरेस्ट होती है। क्लियर है, उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आगे बात करते हैं रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ। अभी मैंने बताया जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा छोटी भी हो सकती है, जैसे प्रोटॉन्स की के देखें, उसे मैक्रोज़म कहते हैं। मैक्रोज़म मतलब जो हमें चीज़ दिखती है आराम से, जैसे लार्ज ऑब्जेक्ट, गैलेक्सी, स्टार्स, मून, ये दिखते हैं, ऐसे मैक्रोज़म में आते हैं, ये लार्ज वर्ल्ड में आते हैं। बट स्मॉल वर्ल्ड में कौन आते हैं, जैसे एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, बैक्टीरिया, ये सारे स्मॉल वर्ल्ड्स में आते हैं। क्लियर है, तो ये हमें ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, हम एकदम नहीं देख सकते अपनी नेक्ड आई से। तो हम डिफरेंट रेंज ऑफ लेंथ के बारे में हमने फिर टेबल बनाया हुआ है। जैसे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं इधर, इधर ऑर्डर ऑफ लेंथ। अगर हम रेडियस ऑफ प्रोटॉन की बात करें, जो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो उसकी रेंज होती है, उसका लेंथ जो होती है 10⁻⁻15 के करीब। क्लियर है, मीटर में दिया हुआ है ये, मतलब बहुत ज़्यादा 10⁻⁻15 मतलब 1/10 के साथ 15 ज़ीरोज़। ओके, ऐसे ही चले साइज ऑफ रेड ब्लड का कॉर्पसूल्स 10⁻⁻5। हाइट ऑफ पर्सन में बताया था 10⁻0 मतलब 1.8 अगर हम लेते थे, जितना मर्जी ले लो, 2.8 ले लो चलो, क्योंकि साथ में तो मल्टीपल 10⁻0 ही आएगा ना, क्योंकि ये तो 5 से कम है। ओके, दैट्स वाई। तो ऐसे ही अगर चले रेडियस ऑफ सन की बात करें 10⁻9, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है बोलिए। रेडियस ऑफ अर्थ इन द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्डर अभी हम निकाल के आए हैं रेडियस ऑफ अर्थ 10⁻7 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका। ऐसे ही साइज ऑफ एस्टिमेट साइज ऑफ ऑब्जर्वर यूनिवर्स का साइज माना गया 10⁻626। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ। अब हम इस लेंथ को मेज़र कैसे कर सकते हैं, छोटी लेंथ को कैसे मेज़र कर सकते हैं, जो हम उसके लिए डायरेक्ट मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड दो तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड क्या है, हम स्केल से यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम 10⁻2 मतलब 100 सेंटीमीटर तक नापना है अपने, तो हम स्केल से यूज़ करते हैं। स्केल आपके होते हैं जो ज्योमेट्री वगैरह हम यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स जो कि अगर इससे साइज़ भी छोटा हो 10⁻³ से छोटा साइज हो तो वर्नियर कैलिपर्स, अगर उससे भी छोटा हो तो स्क्रू गेज यूज़ करते हैं और सफेरोमीटर यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। ठीक है, ये तो सिर्फ सिंपल डायरेक्ट मेथड है, आपने देखे हुए हैं। अगर ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकल में भी है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और सफेरोमीटर, वो हम प्रैक्टिकल में भी करेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है पैरेलैक्स मेथड। एक ही पढ़ना है हमने, दैट इज़ पैरेलैक्स मेथड। पहले पैरेलैक्स क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैरेलैक्स क्या होता है, इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। सुनो, पैरेलैक्स इज़ द नेम गिवन टू द चेंज इन द पोजीशन का चेंज हो जाना ऑब्जेक्ट की द विद रिस्पेक्ट टू इट्स बैकग्राउंड से, अगर वो दो डिफरेंट पोजीशन से देखी जा रही हो। सिंपल क्या करना है, आप ही कर सकते हो। ये एग्जांपल जो दी हुई है आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके यहाँ 2 आइज़ है, सब कुछ क्लियर है, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक आइज़ को एक हैंड से क्लोज़ करना है, यहाँ पर पेंसिल रखनी है सेंटर पे अपने हाथ में, 2 आइज़ के सेंटर में पेंसिल रखनी है, एक आइज़ को क्लोज़ करना है और इसे देखना है। साथ ही साथ अब इसको हटा देना है हाथ को, दूसरी आइज़ को क्लोज़ करना है, उसे देखना है। आप देखेंगे देयर इज़ ए शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन, आपको पोजीशन में शिफ्ट नज़र आएगी, थोड़ा सी चेंज नज़र आएगा। वो शिफ्ट क्या है, उसी कहते हैं पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मतलब चेंज इन द पोजीशन, अगर वो दो डिफरेंट पोजीशन से देखी जा रही हो। चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। क्लियर है, देखो दिया होगा, अगर आपने पेन होल्ड किया है बैकग्राउंड में, अगर आप क्लोज करेंगे एक आई को, दूसरे को देखेंगे तो आप देखेंगे पोजीशन की शिफ्ट चेंज होगी। द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम 2 आइज कीपिंग वन आइज क्लोज्ड एट ए टाइम, एक टाइम पे एक आइज क्लोज होनी चाहिए, इसे कहते हैं पैरेलैक्स। क्लियर है, जैसे देखें ये लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, तो इसमें जो डिस्टेंस है उसे कहेंगे बेस, और ये डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट के साथ है, और जो एंगल बना उसे कहेंगे पैरेलैक्स एंगल। तो ये जो एंगल बनेगा इसे कहेंगे पैरेलैक्स एंगल, इसे कहते हैं पैरेलैक्स। क्लियर है, अगर हम दोनों पोजीशन से देख रहे हैं तो हम इस थीटा एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है थीटा क्या होता है, हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। द एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क कितनी है, बी है, एक्स क्या है, रेडियस। क्लियर है, प्रैक्टिस क्लियर है आप सबको। ठीक है, तो ये होता है पैरेलैक्स। क्लियर है,
तो अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि पैरेलक्स से हम कैसे डिस्टेंस नाप सकते हैं। बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जो बहुत सारे बड़े बड़े टू लार्ज डिस्टेंस हैं, वो कैसे नाप सकते हैं, क्योंकि पैरेलक्स एंगल तो बहुत स्मॉल होता है, फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इससे बहुत सारे जो स्टार्स हैं, जो अननोन स्टार्स हैं, तो वो मतलब कि आप कह सकते हैं फार्दर अवे स्टार्स हैं, उनका कैसे डिस्टेंस नाप सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो आपको PDF मिलेगी उसमें आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, वो आपने सॉल्व करने हैं नोटबुक्स में। और पुराना जो अपना काम है होमवर्क, वो मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड कर देना। ठीक है, थैंक यू।